फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ध्यान रखेंगे इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क्स का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड आपकी, और आप इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ द चार्ज एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम करने से पहले हम कुछ कीवर्ड समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती हैं उसकी मेजरमेंट हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई, फुट में ई लिखेंगे। इट इज लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इज अ एरिया वैक्टर। व्हाट इज एरिया वैक्टर नाउ? एरिया वैक्टर क्या होता है? दिस इज एन एरिया, उसके परपेंडिकुलर आपको जो भी एक एरिया गिवन है उसकी जो डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो आप सीधा एरिया करके फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज एरिया वेक्टर। अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पे। व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वी कैन से लाइन इंटीग्रल of electric flux E dot dA. E dot dA is equal to 1/ε0 time of the total charge enclosed by the surface. एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया के अंदर जितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? उसके 1/ε0 टाइम के इक्वल होता है। दिस इज योर गॉस थ्योरम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन सीधा डेरिवेशन का इसमें से आ जाता है आपका। नाउ वी विल डू द प्रूव ऑफ गॉस थ्योरम। हमने क्या कंसीडर किया? एक चार्ज कंसीडर किया सेंटर पे, उसका एक गॉसियन सरफेस है, जहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके बीच का डिस्टेंस दिस इज आर। अब हमारा गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम था हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और ये किसके इक्वल होगा? 1/ε0 ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग ई डॉट डी ए। अब देखिए, सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड आपकी, और आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी, यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया स्मॉल एरिया, उसकी डायरेक्शन भी क्या है? आउटवर्ड। तो हमारे पास ये क्या हो गया? दिस विल बी ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, एंड इन दिस केस थीटा इज 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एंड कॉस ऑफ 0 इज 1। सो इफ वी विल पुट द वैल्यू व्हाट वी हैव ई डी ए सिंपली, देन ई को बाहर ले लीजिए, आपके पास क्या रह गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ डी ए। ये क्या है? दिस इज फॉर्मिंग अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q/r²। उसको मल्टीप्लाई किया 4/r²। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। 4π कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो गया। क्या बचा? हमारे पास बचा Q/ε0, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। सो दिस इज द प्रूफ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू so much, and if you want more such videos, please comment below. Have a nice day.